नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, मोदी ने खतरे में डाली 45 करोड़ लोगों की नौकरियां, राहुल के खुलासे से हड़कंप की, और तमिलनाडु में पीएम मोदी के सामने खड़े हुए स्टालिन सारे जुमले ध्वस्त की। वहीं योगी सरकार पर भड़के अनिरुद्धाचार्य, शंकराचार्य को मिला जबरदस्त समर्थन, आर पार तय की। साथ ही ज्ञानेश कुमार पर ममता के गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दी औकात की। और खबर के अंत में बात होगी, क्या गिरी हुई है मोदी सरकार, पाताल में गया रुपया की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाने पर सियासी बवाल, राजद बोली विपक्ष है दुश्मन नहीं, घृणा की राजनीति कर रही सरकार, नितिन नवीन को जेड श्रेणी की मिल रही सुरक्षा। महुआ मोइत्रा से जुड़ा केस फॉर कावेरी मामला, दिल्ली हाईकोर्ट का लोकपाल को निर्देश, सीबीआई की चार्जशीट फाइल करने पर 2 महीने में करे फैसला। शशि थरूर केरल कांग्रेस की बैठक में नहीं हुए शामिल, दावा राहुल गांधी से नाराज हैं। 19 जनवरी को राहुल ने कोच्चि में नाम नहीं लिया। तमिलनाडु में चढ़ा सियासी पारा, पीएम की मौजूदगी में एआईएडीएमके का दावा 200 सीटें जीतेगा एनडीए। कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दायर की याचिका। मोदी बोले तमिलनाडु में डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू, ये बस एक परिवार की जी हुजूरी में लगे हैं। केरल में पीएम ने कहा, यहां भाजपा की नींव पड़ गई है। एमपी की भोजशाला में नमाज और पूजा हुआ साथ साथ, वाग्देवी के दर्शन करने पहुंचे रहे श्रद्धालु, वॉलेंटियर जैकेट में नमाज के लिए पिछले हिस्से से ले गई पुलिस। 5 दिन से धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद को तेजी से आया बुखार, 5 घंटे बाद वैनिटी वैन से बाहर आए। बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं किया। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड ऑफ को लेकर घिरे पाकिस्तानी पीएम, विपक्ष बोला ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े शहबाज, यह अमीरों का एक क्लब। बैटल ऑफ गलवान के पहले गाने मातृभूमि का टीजर हुआ जारी, सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो में बुगुल की आवाज और लहराता तिरंगा दिखाया जा रहा है। ग्वालियर में पीसीसी चीफ पटवारी बोले, हर कलेक्टर चोर, चीफ सेक्रेटरी ने स्वीकारा, सीएम को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, कहा पैसे से ही पोस्टिंग मिलती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, आप और कांग्रेस का गठबंधन टूटा, बीजेपी समेत तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे, आप में छिड़ी बगावत, पार्षद रोपड़ से वापस भेजे गए। संभल में 48 घंटे में दूसरी बार सीजेएम बदले गए, आदित्य सिंह का तबादला, एएसपी चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज की जगह आए थे। प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सबसे माहिर हैं, जानिए कांग्रेस ने क्यों लगाए ये आरोप। सरकार जनगणना में 33 सवाल पूछेगी, मकान, परिवार, वाहन जैसी जानकारियां देनी होंगी, 2 फेज में पूरी होगी प्रोसेस। पीएम मोदी बोले, एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल को भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में धकेला, आदर्श शहर बनेगा तिरुवनंतपुरम। नीतीश का लालू पर हमला, बोले उसने कुछ नहीं किया, सम्राट ने कहा पता ही एयरपोर्ट का काम शुरू होगा, सब्जियों से बनी रंगोली देखने लगे सीएम। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की मंत्री और विधायकों को चेतावनी, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की तो होगी कार्रवाई, विक्रमादित्य के बयान के बाद शक्ति। यूक्रेन और रूस और साथ ही अमेरिका में आज 4 साल में पहली बैठक हुई, अबू धाबी में जंग खत्म करने पर चर्चा होगी, जेलेंस्की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। 45 करोड़ प्लस नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में, मोदी सरकार जवाबदेह। बता दें कि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो क्लिप साझा की है। राहुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का जिक्र करते हुए भारत पर हो रहे कथित दुष्प्रभावों को रेखांकित किया है। राहुल ने कहा है कि टैरिफ के कारण देश में करोड़ों नौकरियों के अलावा लाखों व्यवसायी भी खतरे में हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि लोगों को
राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी फैसले नहीं लिए। अपने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने हैशटैग टीना का भी इस्तेमाल किया है। राहुल इस टिप्पणी को तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा। रुक अपने एक्स पोस्ट में राहुल ने हैशटैग टीना का भी इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी को तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल ने कहा, अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ की मार का उल्लेख करते हुए लिखा, अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है, इससे अनिश्चितता के माहौल में भारत के कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। कारखाने बंद हो रहे हैं, नौकरियां छिन रही हैं, ऑर्डरों में कमी हमारी बेहाल अर्थव्यवस्था की हकीकत बन चुकी है। उन्होंने ऐसे हालात के लिए पीएम मोदी को जवाबदेह ठहराया है। केंद्र ने की तमिलनाडु की उपेक्षा, पीएम मोदी के मुंह पर ही सीएम स्टालिन बोले, जनता अब सिखाएगी सबक। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तीखा वार किया है। स्टालिन ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ बार-बार विश्वासघात करने और राज्य की प्रमुख मांगों को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक लंबी पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने शिक्षा, परिसीमन, राज्यपाल की भूमिका, तमिल भाषा के लिए वित्तीय सहायता, कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य परियोजनाओं में देरी जैसे कई मुद्दों को उठाया है। स्टालिन ने पूछा कि तमिलनाडु के लिए लंबित 3,458 करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा योजना की राशि कब जारी होगी। उन्होंने परिसीमन को लेकर चिंता जताते हुए सवाल किया कि राज्य की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी, इसकी स्पष्ट गारंटी केंद्र सरकार कब देगी। अनिरुद्धाचार्य बोले, प्रशासन को इतनी अकड़ क्यों है। पीठाधीश्वर बोले, भयंकर युद्ध को आमंत्रण जैसा। दरअसल प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद के बीच संत समाज दो धड़ों में बंट चुके हैं। एक धड़ा अभिमुक्तेश्वरानंद को सही बता रहा है तो वहीं दूसरा गलत बता रहा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, प्रशासन ने गलती तो की है, ब्राह्मणों और साधुओं को चोटी पकड़कर मारा है, प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रहा। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सीएम को अपशब्द कहने वाला कोई संत नहीं हो सकता। द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का कहना है कि प्रशासन शिखा का अर्थ नहीं जानता है, जिसे पकड़ा उन्होंने संतों को मारा। शिखा जो होती है उसमें ब्रह्मा का वास होता है। गंगा स्नान करने के लिए शंकराचार्य और बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया, यह गलत है। यह शासन का अहंकार है, कभी अपनी क्षमता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से रोकने वालों को गोकशी का पाप लगता है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, प्रशासन ने गलती तो की है, ब्राह्मणों और साधुओं को चोटी पकड़कर मारा, प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रहा, माफी मांगने में इतनी देरी क्यों हो रही है। संत तो दयावान होते हैं, तुरंत माफ कर देंगे। प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सबसे माहिर, जानिए कांग्रेस ने क्यों लगाए ये आरोप। जी हां, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज तीखा वार किया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सबसे माहिर हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान के इतिहास से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। बीते महीने संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पीएम मोदी व्यवस्थागत तरीके से महात्मा गांधी की यादों और विरासत को मिटाने की साफ कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने पोस्ट में लिखा, बीते महीने संसद में राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी और उनके सहयोगी बेनकाब हो गए। राष्ट्रगान के इतिहास से भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई और इस दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान करने का प्रयास किया गया। वे उन्होंने कहा कि आज 23 जनवरी 2026 के दिन देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने 1937 में वंदे मातरम की पंक्तियों को लेकर हुए विवाद को सुलझाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसका पीएम मोदी ने जानबूझकर जिक्र नहीं किया। ज्ञानेश कुमार पर भड़की ममता, कहा एसआईआर के डर से मर रहे लोग। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर भड़का, कहा मनमानी नहीं कर सकता।
जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आज एक बार फिर से केंद्र और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बढ़ी चिंता के कारण हर दिन 3 से 4 लोग मर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एसआईआर नियमों से हटकर हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, वोटर लिस्ट की जांच करना न्याय संगत और सही है। कोर्ट को इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। द्विवेदी ने आगे कहा कि कुछ एनजीओ और नेताओं के कहने पर हर मामले की जांच नहीं हो सकती। बिहार में जिन 66 लाख लोगों के नाम हटे हैं, उनमें से किसी ने कोर्ट में शिकायत नहीं की। आजकल ईसीआई को गाली देकर चुनाव जीतना फैशन बन गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा। विदेश निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। बता दें कि भारतीय रुपया को $1 के मुकाबले 92 रुपए के करीब पहुंच गया है। पीटीआई के मुताबिक आज दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 91 रुपए 99 पैसे रिकॉर्ड के निचले स्तर पर आ गया है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपया में यह गिरावट देखी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था। बता दें कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।